वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस वीक की पिका कार्ड रीडिंग। इसका टॉपिक ये है कि आपका फ्यूचर आपके करंट पार्टनर के साथ क्या है। ओके, तो यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक ये फिश है, एक किंग फ्रॉग है और एक ये शेल है। तो आप फोकस कीजिए और जिसकी भी तरफ आप नेचुरली अट्रैक्टेड या आकर्षित फील कर रहे हैं उसे चूज कर लीजिए। और चलिए देखते हैं जिन्होंने फिश चूज की है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके और आपके पार्टनर के फ्यूचर में आखिर क्या है। मैसेजेस फॉर द फिश, मैसेजेस फॉर द फिश। Seven of water, Queen of air, Seven of fire, King of fire, Ace of air। एक और कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहूंगी जिन्होंने फिश चूज किया है। मैसेजेस फॉर द फिश। ओके, यह कार्ड है द सन का। सो आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हैं जिन्होंने फिश चूज किया है, आई थिंक कि अभी आपको ऐसा लग रहा है सेवन ऑफ वाटर के साथ कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ है, ये पर्सन ही आपकी दुनिया है, आप इसके सिवाय कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर इंसान दुनिया में हो नहीं सकता आपके लिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इस चीज को मिस कर दिया तो आपकी सोल आपसे छिन जाएगी। आई मीन आप इस पर्सन से पूरी तरह से कनेक्टेड है, सोलमेट की तरह। और आपको लगता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको अपने रास्ते अलग करने पड़े तो आपके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इस पर्सन पे इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं सेवन ऑफ कप्स के साथ। और आई फील दैट यहाँ पे किंग ऑफ फायर है, तो किंग ऑफ फायर के साथ मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूं, आपको सुनने में अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन किंग ऑफ फायर के साथ मुझे लगता है आपके फ्यूचर में कोई और है, कोई ऐसा जो पर्सन से आप अभी डील कर रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर है ये पर्सन। और ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से नहीं डरता। और ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा तो आप जिसके साथ अभी हैं वो अपने आप आपकी नजर में फीका पड़ जाएगा। हो सकता है कि अभी आप सोचें कि मैं ये क्या बोल रही हूं और आपको ये सुनने में अच्छा ना लगे, मैं समझती हूँ, क्योंकि आप सेवन ऑफ कप्स के साथ इस रिलेशनशिप को अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन किंग ऑफ फायर के साथ आपकी सोच खुद ब खुद बदलेगी वक्त के साथ। एंड आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको लव मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन है वो, क्योंकि आप देख रहे हैं या क्वीन ऑफ एयर है। मुझे लगता है कि आप खुद ब खुद इस पर्सन को अपने लाइफ से बाहर निकालेंगे। आई मीन जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ भी बोल देता है। इस पर्सन के अंदर बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ये पर्सन आपको हमेशा टेस्ट करता रहता है और आप टेस्ट देते रहते हैं, क्योंकि आप इस समय इमोशंस के कंट्रोल में ज्यादा हैं।
अपने दिल के कंट्रोल में ज्यादा है बजाय अपने दिमाग के, और उस चीज का ये पर्सन फायदा उठाता है। लेकिन जब आप किंग ऑफ फायर से मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को खुद ब खुद बाहर का रास्ता दिखा देंगे, और ये पर्सन जो है 7 ऑफ फायर के साथ आपको लगातार कुछ ना कुछ पिन करता रहता है। कहने का मतलब है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, हर चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, हर चीज की उम्मीद आपसे करना, और आप एक्सप्लेनेशन देते देते थक चुके हैं और इस चीज से आप बाहर आना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही फ्यूचर मुझे लग रहा है, एंड आप शायद खुद ब खुद इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहेंगे। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, जिन्होंने भी फिश चूज किया है तो अपने हिसाब से देखें इसे। और अगर आप चाहते हैं अगले साल की रीडिंग देखना और इस वीक की रीडिंग देखना राशियों की, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो यहाँ पे एस ऑफ एयर है। एस ऑफ एयर के साथ पावर आपके हाथ में होगी फ्यूचर में। अभी ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, अभी डिसीजंस इसके होते हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिजर्व कर सकते हैं, और आपको कौन मिल सकता है। ये चीज आपको सरप्राइज करेगी, एक अच्छे सरप्राइज की तरह ये चीज आपके सामने आएंगी। और एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप देखेंगे कि इस रिलेशनशिप की जो कमाल है जिसमें आप अभी हैं, ये आपके हाथ में रहेगी। ये पर्सन पूरी तरह से आपकी दया पे हो जाएगा कि आप इससे अपने लाइफ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये पर्सन कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहां पे आप कार्ड देख रहे हैं द सन का, तो अल्टीमेटली चाहे आप जिसके भी साथ हो, आपका फ्यूचर हैप्पीनेस से भरा हुआ होगा। ओके, तो किंग ऑफ फायर आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे, ऐसा चेंज जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। ये पर्सन बिल्कुल खुल के अपने प्यार का इजहार करता है, अपनी फीलिंग्स को बताता है, और द सन के कार्ड के साथ ये पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट करेगा और आपकी लाइफ में खुशियां भरी हुई होंगी। सो ये थी रीडिंग पहले डेक की यानी फिश की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब चलिए उनकी रीडिंग देखते हैं जिन्होंने चूज की है फ्रॉग। तो जिन्होंने फ्रॉग चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके और आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या होने वाला है। मैसेजेस फॉर फ्रॉग्स। फोर ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, Four of Swords, the Moon, Death, excuse me, Two of Pentacles। तो जिन्होंने फ्रॉक्स चूज किया है, जिन्होंने फ्रॉक चूज किया है, फ्रॉक्स नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो कार्ड है वो फोर ऑफ कप्स का है। तो जब भी ये कार्ड आता है
यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी आप खुश नहीं हैं और आप जानते नहीं हैं कि आप क्यों खुश नहीं हैं। कुछ खाली सा फील हो रहा है और यहाँ पे वो कप ऊपर है। मेरे ख्याल से ये कप आपके सामने नहीं है, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली क्या मिसिंग है आपके फ्यूचर में। बट एक अजीब बात यह है कि यहाँ आपको सब कुछ मिल भी रहा है। यहाँ आप एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी विशेस फुलफिल हो रही है। यूनिवर्स बिल्कुल आपको वही ग्रांट करेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप अपने करंट रिलेशनशिप को वाकई अपने फ्यूचर पार्टनर में या फ्यूचर रिलेशनशिप में या मैरिज में बदलना चाहते हैं, उस चीज को लगातार मैनिफेस्ट करते रहिए, होप मत छोड़िए। अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो ये पर्सन आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल। भले ही चीजें कितनी भी टफ लग रही हो, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स जहां होता है वहां पे विश फुलफिल होती है। यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स सुन रहा है। बस उन प्रेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करते जाइए। अपने मेडिटेशन के या किसी भी तरीके के मैनिफेस्टेशन से आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स है। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको आपकी विश मिल रही है और सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। बट 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ फिर भी आपको पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ गवा दिया हमेशा के लिए। I mean, जिस पर्सन को आप चाहते हैं वो पर्सन आपको मिल जाएगा। अगर आप लगातार उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, वो पर्सन आपको मिलेगा। लेकिन ये पर्सन मिलने के बाद इसके बाद शादी होने के बाद आपका फ्यूचर क्या है? यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। आप समय को वापस मोड़ना चाहेंगे। सीधे शब्दों में हो सकता है ये किसी तरीके का पछतावा हो। मेरे ख्याल से आप इस पर्सन को पाने के बाद सोचेंगे आपसे गलती हो गई है। क्यों? आखिर आप इस पर्सन को इतने टाइम से जानते हैं और इसको समझते हैं, लेकिन फिर आपको ऐसा क्यों लग सकता है कि आपसे गलती हुई है? यहाँ आप द मून का कार्ड देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप अभी पूरी तरीके से इनके फैमिली, इनके कनेक्शंस और इनके प्लान्स को नहीं जानते हैं। ओके, हालांकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप 2021 की रीडिंग देखना चाहें या इस वीक की रीडिंग देखना चाहें राशि के हिसाब से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमेशा ध्यान रखें कि ये जनरल रीडिंग है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये आपके लाइफ से मैच करे ही करे। यहाँ पे कार्ड है द मून का। तो शायद आप नहीं जानते कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इन्होंने आपको ओपनली कुछ नहीं बताया। इनके फैमिली में क्या चल रहा है, क्या रियलिटी है, क्योंकि जब बात मैरिज की आती है, जब बात आती है सारा फ्यूचर एक साथ बिताने की, तब हमें हर चीज को देखना पड़ता है। शायद द मून के कार्ड के साथ यहाँ जितना आप देख पा रहे हैं उससे ज्यादा है, और यही चीजें बाद में आपके सामने आएंगी और आपको लगेगा कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। आप उनके माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आ सकती हैं। यहाँ कार्ड है डेथ का, बट डेथ के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो, आप उसे साथ मिलके सुलझा लेंगे। वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और आप साथ बने रहेंगे। बट आप साथ क्यों बने हुए हैं? ये 2 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। ये चीजें होती हैं बार बार एंड देन आप दोबारा साथ होते हैं, फिर ये चीजें होती है, फिर आप दोबारा साथ होते हैं। हो सकता है कि ऐसा आपके साथ ऑलरेडी हो रहा है तो आगे भी होता रहेगा। आपकी शादी होती है उसके बाद भी होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं। मगर आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप दोनों साथ रहने वाले हैं। आप दोनों जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसका आप मिल के सामना करने वाले हैं। एंड आफ्टर ऑल कहीं भी 100% अच्छा नहीं होता है। चाहे कोई भी हो, उसे 100% अच्छी चीजें मिलना मुश्किल है। इनफैक्ट परफेक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं दुनिया में। तो हमें चूज ही करना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। सो यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है कि आप एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर भी हो, यानी कि आप एक दूसरे को कुछ ओ करते हैं। ठीक है, आपका कनेक्शन सोल से है, आपका कनेक्शन कई लाइफ से हो सकता है। ओके,
एंड यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको एक दूसरे के लिए करनी है। आपका कर्मा चाहता है कि आप एक दूसरे के लिए वो चीजें करें और इसलिए आप एक दूसरे से मिलें। और मुझे लगता है कि आपको अपना फ्यूचर एक साथ बिताना होगा ताकि आप एक दूसरे के लिए वो चीजें कर सके जो यूनिवर्स चाहता है कि आप करें। ओके, तो ओवरऑल आपके लाइफ में भले ही कुछ परेशानियां आए, बट मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ होंगे और आप इन प्रॉब्लम्स का सामना कर लेंगे। तो आफ्टर ऑल यही एक रिलेशनशिप की ब्यूटी होती है। तो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने चूज किया है फ्रॉग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए चलते हैं अब थर्ड डेक की तरफ, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो जिन्होंने चूज किया है शंख या फिर थर्ड डेक, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके और आपके पार्टनर का फ्यूचर कैसा होगा। मैसेजेस फॉर द शेल। पेज ऑफ पेंटिकल्स, Four of Pentacles, the Holy King, Six of Wands, the Lord of Shadows, excuse me, Ace of Chalices। तो यहां पे चीजें परफेक्ट नजर आ रही हैं। एस ऑफ चालिसेस के साथ जो मांगेंगे वो मिलता हुआ दिख रहा है। ब्लेसिंग है आपके साथ यूनिवर्स की, ब्लेसिंग है आपके साथ आपके परिवार की। हर चीज एक परफेक्शन में नजर आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पास वो हर चीज है जो आप चाहते हैं। मुझे लगता है आपके हाथों में कंट्रोल होगा इस रिलेशनशिप का जिसमें आप हैं। फ्यूचर में भी आप इसमें डोमिनेट करेंगे, आपके फैसले सुने जाएंगे, आपका पार्टनर आप पे बिलीव करता है एंड आपका पार्टनर अभी ये सोच रहा है कि आपका और उनका साथ होना फ्यूचर में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि वो ऐसा सोच रहे हों, लेकिन सच ये है कि चाहे आपको जितना भी लगे आप दोनों को कि ये रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइजिंग होगा। अगर आप देखें तो ये मैजिक कर रहा है ये बच्चा यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप सोचेंगे ये तो किसी मैजिक की तरह है, ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्या ऐसा भी हो सकता है। एंड आप दोनों यकीन नहीं कर पा रहे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, आप एक मैरिड कपल हैं और इस स्वीट रियलिटी पे यकीन करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि चीजें बहुत परफेक्ट नजर आ रही हैं। हर तरफ खुशी है, ब्लेसिंग है, जो मांगा है वो मिला है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें जिन्होंने भी शंख चूज किया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ
ये पर्सन इस चीज को ध्यान में रख रहा है कि आप उसे क्या दे सकते हैं। इस पर्सन का एक सेल्फिश साइड है। ये पर्सन चाहता है कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं या आपके पास जो भी रिचेस हैं, जो भी पैसे हैं, उसका कंट्रोल इसके हाथ में हो, या फिर ये आपको पुश कर सकते हैं आपके लाइफ में कि आपको जरूरत से ज्यादा काम करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा वर्क करना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली की उनकी और आपकी फैमिली की डिमांड्स पूरी हो सके और एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा होगी अगर आप इस रिलेशनशिप में आते हैं तो। शुरू के कुछ मोमेंट्स या मैं कहूं कुछ टाइम शुरू में ये बिल्कुल एक मैजिक की तरह लग रहा है, लेकिन बाद में आपको ऐसा फील होगा कि आप टायर्ड हैं, आपको ज्यादा पुश किया जा रहा है और शायद ये पर्सन सिर्फ आपके इमोशंस और आपके प्यार के लिए ही आपके साथ नहीं है, इससे ज्यादा है स्टोरी में। वो आपके पेंटिकल्स भी गिन रहा है। शायद आपकी फाइनेंशियल आजादी आपसे छिन जाए, आप उस तरीके से ना जी पाए जैसा आप अभी जीते हैं, बिकॉज ये पर्सन पूरी तरह से कंट्रोल चाहेगा और चीजें शुरू में आपके कंट्रोल में है एंड लेटर स्पेशली हर चीज में आपकी बात मानने को तैयार है, लेकिन जब बात फाइनेंसेस की आती है ये इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और ये चाहता है कि ये फाइनेंसेस खुद से मैनेज करे। यहां आप कार्ड देख रहे हैं द होली किंग का। द होली किंग के साथ आप चीजों से ब्रेक लेते हुए मुझे लगता है कि आपके बीच में एक ऐसा वक्त भी आ सकता है जब आप एक दूसरे से बात ना करना चाहें, जब आपको ऐसा लगे कि आपको सोचने की जरूरत है आगे चीजों को ठीक करने के लिए। और द होली किंग के साथ शायद आप वही कर रहे हैं। आप अपने अकेले वक्त में ये सोच रहे हैं कि क्या आपने सही किया है। आप टायर्ड हो चुके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके एंड ये चीज आपको बहुत ज्यादा तंग कर रही है। अब आपसे और नहीं सहा जा रहा, क्योंकि एक तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपके हार्ड वर्क का फल वो आपको नहीं मिल पा रहा है इस सिचुएशन में। यहां आप देख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए एक सेरेमनी है। आप लोग दूसरों की नजर में बहुत परफेक्ट हैं। आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा ये सिर्फ आप दोनों जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ का ट्रुथ किसी के सामने आने देंगे। लोग तो आपको देख रहे हैं एज अ परफेक्ट कपल। लोग देख रहे हैं कि आप कितना खर्च करते हैं, आप कितना ज्यादा आपके लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड है और कितने परफेक्ट हैं आप, कितने खुश हैं एज अ कपल। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और आपकी बात ही अलग है। दूसरे लोगों को लगता है कि आपके रिलेशनशिप की बात अलग है, आप बहुत ज्यादा परफेक्ट सिचुएशन में हैं। लेकिन द लॉर्ड ऑफ द शैडोज के साथ आप जानते हैं कि आप क्या मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ को वापस मिस करें, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पर्सन दूर जा रहा है। आप अपने पास्ट की तरफ मुड़ना चाहेंगे, हो सकता है आप उन चीजों को देखना चाहते हैं दोबारा जो आपके पास्ट में थी। मेरे ख्याल से आप अपनी आजादी खोज रहे हैं। अजीब सिचुएशन है जहां आपने जो मांगा आपको मिला, पर चीजें ऐसी हो रही हैं कि आपको ओवरबर्डन लग रहा है और आप अपनी आजादी फिर से खोज रहे हैं। कुछ ऐसी ही रीडिंग है। हालांकि ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी और हरगिज इसे अपने ऊपर ना लें अगर ऐसा नहीं है तो ये थी रीडिंग 3rd डेक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।